अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको वेलकम करता हूँ न्यू लेक्चर में। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ वीएसए। आज से हम प्रॉपर वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वीएसए है क्या चीज़, ये समझ लें हम, तो आगे हमें ये आसानी रहेगी तो बाकी इसकी टर्म और चीज़ें सीखने में। वीएसए स्टैंड फॉर वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। हियर स्प्रेड मीन्स द रेंज ऑफ द बार। एक बार की रेंज क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बार है और इसका हाई मैंने मार्क कर दिया है, इसका लो, तो इसके दरमियान हाई टू लो जो डिस्टेंस है उसको स्प्रेड कहते हैं। इट इज़ ए मेथडोलॉजी नॉट स्ट्रेटजी। सो विद इन दिस मेथडोलॉजी यू कैन क्रिएट योर ओन स्ट्रेटजीज और यू कैन यूज़ द स्टैंडर्ड वन। ये एक स्ट्रेटजी नहीं है बल्कि ये एक मेथडोलॉजी है, और किसी मेथडोलॉजी के अंदर आप अपनी कई सारी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, या जो एक स्टैंडर्ड आपको स्ट्रेटजी सिखाई जाएगी आप उस पर ग्रिप कर लें तो भी आपके लिए इनफ है। मार्केट मूव्स व्हेन देयर imbalance in supply and demand take place or created. In imbalance, when supply increase, demand decrease, and when supply decrease, demand increase. VSA help in identifying these imbalance. तो सबसे पहले मैं आपको एक मिसाल से वजाहत कर दूं कि सप्लाई एंड डिमांड क्या चीज़ है। मिसाल के तौर पे कोई भी एक सिटी है और वहाँ की रोज़मर्रा की ज़रूरत हम बात कर लें, अगर किसी फ्रूट शॉप की, वहाँ पे एक गाड़ी आती है रोज़ाना फ्रूट की, तो ये उनकी रूटीन का मामला है। एक ही गाड़ी की ज़रूरत होती है, इतना ही सामान जो कि पूरा हो जाता है। अगर हम एक बात करें कि किसी दिन किसी वजह से वो जो गाड़ी है वो नहीं आई, तो क्या होगा कि वहाँ पे जो फ्रूट है वहाँ उसकी शॉर्टेज पैदा हो जाएगी। तो शॉर्टेज पैदा होने की वजह से रेट जो है उस चीज़ का इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके बरक्स अगर किसी दिन किसी वजह से माल ज़्यादा आ जाता है, दो गाड़ियाँ आ जाती हैं, तो होगा क्या कि सप्लाई बढ़ जाएगी वहाँ पे, और सप्लाई बढ़ने की वजह से जो उस फ्रूट का जो स्पेसिफिक चीज़ का रेट है वो गिर जाएगा। ये एक मिसाल है सप्लाई एंड डिमांड की, कि सप्लाई ज़्यादा होने से रेट कैसे गिर जाते हैं और डिमांड बढ़ने से रेट कैसे बढ़ जाते हैं। जो फॉरेक्स मार्केट है इसमें सप्लाई एंड डिमांड खुद क्रिएट की जाती है। क्यों क्रिएट की जाती है? प्राइस को मूव करने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए। और इसको अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। प्रॉफिट बनाना आपके बाएं हाथ की गेम हो जाएगी अगर आपको पता चल जाए कि किस जगह पे इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। तो जो हम VSA पढ़ेंगे इससे हम इस इम्बैलेंस को पहचानने की कोशिश करेंगे। VSA जनरल रूल इज़ दैट स्ट्रेंथ अपीयर ऑन डाउन बार एंड वीकनेस अपीयर ऑन अप बार। VSA का एक जनरल उसूल है कि जो ताकत है वो डाउन बार पे अपीयर होती है और जो कमज़ोरी है वो अप बार पे आती है। व्हेन स्मार्ट मनी वांट टू बाय समथिंग दे मार्क डाउन द प्राइस सो दे कैन बाय चीप विच क्रिएट डाउन बार। ऐसी मार्केट जिसमें आपका इख्तियार हो कि आप अपनी मर्ज़ी से रेट कम या ज़्यादा कर सकें, तो मेरे ख़्याल में आप भी वही करेंगे जो स्मार्ट मनी करती है। यानी कि अगर उसे कोई चीज़ ख़रीदनी है तो वो उसको सस्ता ख़रीदते हैं ताकि उसको ज़्यादा महंगा बेच के अच्छा प्रॉफिट बना सकें। When they buy, they are buying reduce the supply, which increase the demand and this demand appear as strength on down। जब वो बहुत ज़्यादा बाइंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा बाइंग करने से क्या हो जाता है कि जो सप्लाई है वो शॉर्ट हो जाती है। सप्लाई शॉर्ट होने की वजह से डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ने से जो रेट हैं वो बढ़ जाते हैं, और इस तरह मार्केट में जो स्ट्रेंथ VSA दिखाता है वो डाउन बार पे दिखाता है। Similarly, when smart money want to sell something, they mark up the price so they can sell it expensive and make good profit. When they sell, their selling increase the supply, which reduce the demand. This reduction in demand appear as weakness on up bar. इसी तरह जब स्मार्ट मनी ने कोई चीज़ सेल करनी हो तो वो प्राइस क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। बेसिकली वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा सेलिंग से क्या होता है कि जो सप्लाई है बढ़ जाती है, और सप्लाई बढ़ने से जो रेट हैं
वो कम हो जाते हैं और इस तरह जो उनकी बहुत ज़्यादा सेलिंग है वो हमें अप पार पे एज ए वीकनेस शो होती है। हो सकता है ये बात अभी आपको कंफ्यूज करे, लेकिन जब आगे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, चार्ट पे जाके वॉल्यूम को समझेंगे, तो फिर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल यहाँ तक आप सप्लाई एंड डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रखें कि सप्लाई ज़्यादा होने से रेट कम हो जाते हैं और डिमांड ज़्यादा होने से रेट बढ़ जाते हैं। द पैरामीटर वो एनालाइज इन द चार्ट। जब हम VSA के चार्ट को देखते हैं तो हम क्या चीज़ें वहाँ पे देख रहे होते हैं, किस तरीके से हम चार्ट को एनालाइज करते हैं, उन चीज़ों को ज़रा हम गौर से समझ लेते हैं ताकि हमें चार्ट रीडिंग अच्छे से आएगी, तो उतने ही अच्छे से हम एनालिसिस करेंगे और इम्बैलेंस को पहचान सकेंगे और हमारी ट्रेडिंग इतनी अच्छी होगी। सबसे जो पहली चीज़ है वो है बार का स्प्रेड। स्प्रेड मैंने आपको पहले बता दिया है किसे कहते हैं। किसी बार के हाई टू लो जो डिस्टेंस है उसको स्प्रेड कहते हैं। बार क्लोजिंग पोजीशन विद इन द बार 7 प्लेसेस ऑफ क्लोजिंग। जो बार की क्लोजिंग है वो 7 किस्म की है। ऑन द हाई, ऑफ द हाई, टुवर्ड्स मिडल, इन द मिडल, टुवर्ड्स द लो, ऑफ द लो, ऑन द लो। इन सब को एक एक करके हम समझ लेते हैं। जो चीज़ें अभी हम इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं ये आपके आने वाले लेक्चर्स की यूँ समझ लें कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इनको आपने जितना समझ के चलेंगे इतना आगे आपके लिए आसानी होगी। सबसे पहले जो बार की क्लोजिंग पोजीशन है वो है ऑन द हाई, यानी बार बिल्कुल टॉप पे क्लोज हो। नेक्स्ट जो बार की क्लोजिंग है वो है ऑफ द हाई। थर्ड जो बार की क्लोजिंग है वो है टुवर्ड्स मिडल। ये जो आपको एक नज़र आ रही है राइट साइड पे निकली हुई चीज़, ये प्राइस की क्लोजिंग को शो कर रही है, यानी जिसकी बार यहाँ पे क्लोज होगी वो ऑफ द हाई, जिसकी प्राइस यहाँ पे क्लोज होगी ऑफ द हाई, और जिसकी बार यहाँ पे क्लोज होगी वो होगी टुवर्ड्स द मिडल। इसी तरह आगे इन द मिडल, टुवर्ड्स द लो, ऑफ द लो, और एंड पे है ऑन द लो। तो ये 7 किस्म की बार क्लोजिंग टाइप्स हैं। इनको आपने जहन नशी कर लेना है ताकि आपको जब चार्ट पे लेके जाएं एनालिसिस के लिए तो आपको ये 7 किस्म की जो बार की क्लोजिंग है ये आपको पता हो कौन सी क्लोजिंग को हम क्या नाम देंगे। इसके आगे देखते हैं वॉल्यूम। जैसा कि आप नाम से ज़ाहिर है कि वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, आपने देख लिया कि स्प्रेड किसे कहते हैं और एक बार की क्लोजिंग 7 किस्म की होती है और वो कहाँ कहाँ होती है। अब दूसरी चीज़ है वॉल्यूम, यानी 2 ही चीज़ें हैं इसमें। आपने इनको जितना ही गौर से समझेंगे इतना ही आपके लिए आगे आसानी होगी। रिलेटिव वॉल्यूम एक्टिविटी। रिलेटिव वॉल्यूम एक्टिविटी क्या होती है? रिलेटिव वॉल्यूम एक्टिविटी मीन्स कि फ़र्ज़ करें एक ये वॉल्यूम की बार है और एक ये है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वॉल्यूम है ये छोटा है और ये बड़ा है, यानी एक दूसरे से रिलेट करके हम वॉल्यूम को समझ के चलेंगे। 7 types of volume when compared with last 10 volume was relatively, ultra high, very high, above average, average, below average, lower than previous to volume। तो वॉल्यूम की भी 7 अक़साम है, इनको भी हम समझते हैं। जब चार्ट पे जाएंगे हम VSA इंडिकेटर वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ रहा होगा। ऊपर आपके बार होंगी, बार चार्ट होगा और नीचे आपको ये वॉल्यूम नज़र आ रहा होगा इस तरीके से। तो इस वॉल्यूम्स की जो 7 टाइप्स हैं हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है अल्ट्रा हाई। जो ये बैंड है ये वाला, ये जहाँ भी कोई बार यहाँ पे क्लोज होगी, जैसे ये ब्लू बार है, ये ब्लू बार है, ये वाली ब्लू बार है, तो ये कहाँ पे क्लोज हुई, इसका वॉल्यूम क्या है? ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। नेक्स्ट वेरी हाई। ये जो उस डार्क पिंक के नीचे लाइट पिंक कलर्स का बैंड है, यहाँ पे अगर कोई बार क्लोज होती है तो हम कहेंगे कि इसका जो वॉल्यूम है वो वेरी हाई है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे जो लाइट पिंक के नीचे ये ब्लू, डार्क ब्लू टाइप शेड है वॉल्यूम का, अगर यहाँ पे कोई बार क्लोज होती है तो हम कहेंगे इसका वॉल्यूम हाई है। नेक्स्ट ये जो ब्लैक लाइन आपको नज़र आ रही है इसके ऊपर एक लाइट ब्लू सा कलर है,
एरिया में अगर कोई बार क्लोज होती है तो हम वो कहेंगे कि उसका जो वॉल्यूम है अबव एवरेज है, और अगर इस काली लाइन के ऊपर कोई बार क्लोज होती है तो हम कहेंगे कि उसका वॉल्यूम एवरेज है, और इससे नीचे जो लाइट ब्लू कलर है इसे हम बिलो एवरेज कहेंगे। और लोअर देन प्रीवियस 2 बार, कोई भी ऐसी बार जिसका वॉल्यूम पिछली 2 बार के मुकाबले में कम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप ये पिंक कलर ले लें तो ये दोनों बार से छोटा है, तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने इसका कलर पिंक कर दिया है। कोई भी ऐसी बार आप देखें जिसका वॉल्यूम पिछली 2 बार के वॉल्यूम से कम होगा वो ऑटो पे पिंक हो जाएगा। लेकिन जो पिंक हम वैलिड समझेंगे वो बिलो एवरेज जो पिंक कलर होगा वो हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये जो पिंक है ये अल्ट्रा हाई के रेंज में है, तो इसलिए हम इसको अहमियत नहीं देंगे, हम उसको अहमियत देंगे जो बिलो एवरेज पिंक कलर होगा। नेक्स्ट बार क्लोज, साइन ऑफ वीकनेस कंफर्म्स इफ नेक्स्ट बार क्लोज एज डाउन, इफ नॉट देन इट फेल एंड बिकम साइन ऑफ स्ट्रेंथ। Sign of strength confirm when next bar close as an up bar, if not then it fails and become sign of weakness। VSA में हम 8 साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ेंगे और 8 हम पढ़ेंगे साइन ऑफ वीकनेस। अगर कोई भी साइन ऑफ वीकनेस कंफर्म तब होगा जब उससे अगली बार क्या होगी, डाउन क्लोज होगी, तब वो वैलिड होगा। लेकिन अगर कोई भी ऐसा साइन ऑफ वीकनेस जिसकी अगली बार अप क्लोज हो जाए तो वो उल्टा क्या बन जाएगा, वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ बन जाएगा, साइन ऑफ वीकनेस नहीं रहेगा। तो इसकी ये लाजमी शर्त है कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ अगर है तो उसकी जो नेक्स्ट बार है वो अप क्लोज होनी चाहिए, अगर साइन ऑफ वीकनेस है तो उसकी अगली बार डाउन क्लोज होनी चाहिए। और जो हम एनालिसिस कर रहे होंगे किसी भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ या वीकनेस जिसको हम देख रहे होंगे या उसको हम कंसिडर करेंगे, उसके हम लास्ट जो 25 बार हैं वो वाला जो बैकग्राउंड है वो हम लाजमी देखेंगे कि वो कैसा है। अगर साइन ऑफ वीकनेस है तो उसके पीछे राइजिंग बैकग्राउंड होगा और वो एटलीस्ट 25 बार होनी चाहिए। अगर कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ है मार्केट में तो उसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो फॉलिंग होना चाहिए और वो भी 25 बार हम एटलीस्ट देखेंगे। ये जो पीछे हमने चीज़ें देखी हैं, स्प्रेड हो गया, वॉल्यूम हो गया, लास्ट 25 बार हो गई और किसी साइन ऑफ स्ट्रेंथ या वीकनेस का कंफर्म होना, ये बेसिक्स में आता है। एडवांस लेवल पे हम क्या चीज़ें देखते हैं VSA में, डिस्टेंस बिटवीन क्लोजेज ऑफ एवरी बार एंड वॉल्यूम एक्टिविटी एज ए वेव ऑन देम। हम बार टू बार एनालिसिस करते हैं एडवांस लेवल में, एक एक बार का उस पर वॉल्यूम देखते हैं और करंट बार स्प्रेड जो मौजूदा बार चल रही होगी उसका स्प्रेड, उसकी क्लोजिंग और उस पर वॉल्यूम कंपेयर करेंगे उसकी पिछली बार से। लेकिन ये जो अगर आपको मैं कहूँ कि एडवांस लेवल के एनालिसिस हैं ये हम D1 चार्ट या वीकली चार्ट कह लें वहाँ पे करते हैं, और इस तरह फिर जब H4 H1 में आते हैं तो वहाँ हम बार टू बार की बजाय साइन ऑफ स्ट्रेंथ या वीकनेस ये तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो ये जब हम ट्रेड क्राइटेरिया में जाएंगे, ट्रेड कैसे तलाश करनी है, अपने ट्रेड कैसे लेनी है, तो ये चीज़ें आपको वहाँ जाके क्लियर हो जाएंगी होपफुली। ये से जनरल कंसेप्ट ऑफ अकोमोलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम बात करें सबसे पहले अकोमोलेशन की तो उसकी मैं एग्जांपल ऐसे दूंगा कि प्राइस अगर हम बात करें 20 से 25 बार की यहाँ पे गिर रही है और हम वॉल्यूम की मदद से देखते हैं कि यहाँ साइन ऑफ स्ट्रेंथ आ गया, तो हम उसको मार्क कर लेंगे एक्स बॉक्स की सूरत में, और उसके बाद उस पर जो वॉल्यूम की कंडीशन होंगी वो हम देखेंगे कि वो पूरी हो रही हैं, तो उसके बाद मार्केट क्या करेगी, एक रेंज ही करेगी और इसको कहते हैं अकोमोलेशन। अकोमोलेशन के बाद प्राइस ब्रेकअप करेगी और रीटेस्ट करने के बाद अप मूव करेगी और इस मूव को हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे जिसकी निशानदेही हमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ करेगी, तो इसे हम कहेंगे अकोमोलेशन। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि प्राइस जब कंटिन्यूसली अप जा रही है, यहाँ पे साइन ऑफ वीकनेस आया, उसके बाद हमने इसको मार्क कर लिया, पहचान लिया वॉल्यूम की मदद से, बार की क्लोजिंग की मदद से, तो उसके बाद मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे रेंज ही करेगी और इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, और प्राइस ब्रेक बिलो करेगी रीटेस्ट करने के बाद
नीचे आ जाएगी और हम ये वाली मूव कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो प्राइस का बिहेवियर है इसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम पढ़ लेते हैं। इन फॉलिंग मार्केट व्हेन एवर अल्ट्रा हाई और वेरी हाई वॉल्यूम अपीयर्स, हाई एक्टिविटी, प्राइस स्टॉप गोइंग डाउन, इट शोज बाइंग, डिमांड अपीयर्ड, प्राइस स्टार्ट मेकिंग ए बोल्ड शेप। तो यहाँ तक जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट फॉलिंग जब आ रही होगी इधर साइन ऑफ स्ट्रेंथ आएगा, इसके बाद अकोमोलेशन करेगी और प्राइस जब यूँ जाएगी तो ये जो एक शेप बन रही है बाउल की शेप बन रही है। तो इसी बात का यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि मार्केट एक बाउल शेप बनेगी जब साइन ऑफ स्ट्रेंथ आएगा। इन राइजिंग मार्केट व्हेन अल्ट्रा हाई वेरी हाई वॉल्यूम अपीयर एंड प्राइस स्टॉप गोइंग अप, इट शोज सेलिंग अपीयर्ड, प्राइस स्टार्ट मेकिंग ए मशरूम शेप। तो हमने अभी जिक्र किया कि प्राइस ऊपर जा रही है, वहाँ पे साइन ऑफ वीकनेस आया, मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन की और उसके बाद डाउन ब्रेक करके जब नीचे आई तो ये वाली जो शेप बन रही है ये मशरूम शेप बन रही है और ये वीकनेस को जाहिर करती है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था वीएसए का, जस्ट आपको बताने के लिए कि वीएसए के अंदर क्या होता है, हम चार्ट और किन चीज़ों को देख के मार्केट एनालाइज कर ले होते हैं। आगे हम इन्हीं चीज़ों को डिटेल से स्टेप बाय स्टेप एक एक साइन ऑफ वीकनेस, एक एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे और उन पे ग्रिप करने की कोशिश करेंगे। जब ये सारे साइन ऑफ स्ट्रेंथ और वीकनेस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम लाइव ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे और आप अपने एक प्रोफेशनल करियर स्टार्ट कर सकेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।